फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे पॉलिनोमियल के ग्राफ पर। और जो रेस्ट थ्योरी बचा हुआ था पॉलिनोमियल का, आज हम लोग उसको देखेंगे। आइए, पॉलिनोमियल का लास्ट थ्योरी देखिए क्या बचा हुआ था। यदि अल्फा, बीटा और गामा त्रिघातीय बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बटे ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए होगा। यही थ्योरी बचा था। अब देखिए तो क्या कर रहा है, अल्फा बीटा और गामा किस त्रिघातीय बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का शून्यांक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर सी बाई ए, वेयर एक्स क्या गुना, देखो यहाँ देखिए बाबू, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए है, यहाँ लिखा हुआ है वेयर ए इक्वल टू एक्स क्यू का गुणांक। ये जो ए है ये क्या होगा, एक्स क्यू का गुणांक। तो एक्स क्यू की जगह पर जो चीज होगा वो क्या होगा, ए होगा। और b इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो b के जगह पर यहाँ जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो क्या होगा, b। तो वहां पर b का मान रखेंगे। तो जैसे ही हमको शून्यांकों का योगफल अल्फा बीटा गामा का निकालना होगा, हम लगाएंगे माइनस बी बटे ए। और फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और सी बटे ए, वेयर सी इक्वल टू एक्स का गुणांक। यहाँ सी का मान क्या है, एक्स का गुणांक है, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई है यहाँ, वो एक्स का गुणांक का मान क्या होगा, सी होगा। तो ये तीनों हो गया। और अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा, माइनस डी बटे ए होगा। डी बराबर कॉन्स्टेंट, यहाँ जो लास्ट वाला डी है, ये डी का मान क्या होगा, जो कॉन्स्टेंट में रखेंगे वो होगा। तो ये तीन फार्मूला था, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा क्या होता है, और अल्फा बीटा गामा और क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप आगे आएंगे तो सब ये सारा चीज अब जो हम थ्योरी के बाद जो क्लास लेंगे सब इसमें अप्लाई होगा टोटल का, इसलिए इसको बढ़िया से देख के याद करके रखेंगे। अगला देखते हैं क्या है, एक घातीय बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है। अब जो यहाँ पर थ्योरी खत्म हो गया पॉलिनोमियल का, और अब जो कुछ बातें रिलेटेड जो थ्योरी से है, जो ग्राफ से संबंधित बातें हैं, उस पर चर्चा होगी कि बहुपद का जो ग्राफ होता है, एक घातीय बहुपद का आलेख क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। एक घातीय बहुपद का आलेख सरल रेखा होता है। एक घातीय बहुपद, जैसे मान लीजिए यहाँ हम लिखते हैं 5x प्लस 4, तो इसका जो ग्राफ होगा वह एक सरल रेखा होगा। जैसे देखिए बाबू, ये हुआ ना, ये मान लीजिए कोई ग्राफ होगा ऐसा, ये क्या हो गया, एक घातीय सरल रेखा ग्राफ, लीनियर इक्वेशन ग्राफ, जिसमें कि पावर 1 हो। जैसे मान लीजिए यहाँ 6x प्लस 8 हो गया, तो ई सब का ग्राफ निकालिएगा, या 6y प्लस 8 होगा, ई सब का ग्राफ निकालिएगा, तो क्या होगा, जिसपे पावर 1 है, यहाँ इसके घात पर पावर 1 है, इसलिए एक घात वाले बहुपद का आलेख जो होता है एक सरल रेखा होता है। मतलब एक सिंपल लाइन, ये सरल रेखा हो गया, ये सरल रेखा ग्राफ होगा। एक अगर बहुपद का घात 1 है तो उसका आलेख हमेशा क्या होगा, सरल रेखा होगा। दूसरा है, बहुपद के शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी जितने बिंदुओं पर बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को काटता है। जितनी बिंदु पर बहुपद का जो ग्राफ बनेगा वह जितनी बिंदु पर एक्स अक्ष को काटेगा उतना ही उसमें क्या होगा, शून्यांकों की संख्या होगी। इसको हम बता रहे हैं, किसी द्विघातीय बहुपद का आलेख उद्गतोमुखी अर्थात अपवार्ड या अधोमुखी अर्थात डाउनवार्ड परवलय या पाराबोला के रूप में निम्नांकित चित्रों जैसा होता है। ये सारा चीज बता रहे हैं। एक मिनट था, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है बाबू, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको याद करना होगा, फार्मूला सारा याद रखिएगा तो फिर अप्लाई होगा। अब जो हम एक्सरसाइज में घुसेंगे सब बनेगा, इसमें एक सवाल आएगा इसमें। देखिए बाबू, पाराबोला जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका ग्राफ क्या होता है, पाराबोला होता है। अर्थात जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, जिसका अर्थात क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें चर का घात क्या हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात 2 हो। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यह एक गिवन इक्वेशन दिया है बाबू। आपको कह रहा है इसका ग्राफ खींचने के लिए, तो जैसे ही आप देख लीजिए x का पावर 2 है, समझ जाइएगा इसका ग्राफ क्या होगा, पाराबोला के रूप में होगा। क्योंकि दुनिया में जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मतलब ये है, क्वाड्रेटिक बहुपद से मतलब ये है, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 2 है, तो इसका ग्राफ जो होगा पाराबोला होगा, अर्थात परवलय होगा। तो वही बात कर रहा है, किसी द्विघात बहुपद का आलेख उद्गतोमुखी अर्थात अपवार्ड का अर्थ होता है, जैसे ये जो ग्राफ है, ये अपवार्ड है। आप देख रहे हैं इसका जो ये जो ऊपर की तरफ खुला हुआ है मुख,
ये हो गया अपवर्ड, और जिसका मुख नीचे की तरफ खुला होगा वो डाउनवर्ड। तो इसको हम लोग बोलेंगे अपवर्ड पाराबोला, इसको बोलेंगे डाउनवर्ड पाराबोला। पाराबोला का अर्थ होता है परवलय। ये जो आकृति है इसे हम लोग हिंदी में परवलय कहते हैं। और तो एक बात याद रखना हमेशा कि जब भी स्क्वायर फंक्शन का कोई ग्राफ, जैसे मान लीजिए कुछ भी जो ऐसा बहुपद रहे जिसमें पावर हाईएस्ट 2 रहे या 2 बहुपद का घात हो, तो उस पे क्या होगा, उसका ग्राफ जो बनेगा हमेशा पाराबोला बनेगा, या तो अपवर्ड बने या फिर डाउनवर्ड बने। इसमें भी कंडीशन है बाबू, किस कंडीशन में अपवर्ड बनेगा और किस कंडीशन में डाउनवर्ड बनेगा। लेकिन आपको अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर यदि किसी भी बहुपद के चर का घात अधिकतम 2 हो तो उसका ग्राफ पाराबोला होगा। अब नहीं जानते अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ये आगे मिलेगा। तो आपको ये याद रखना है कि क्या होगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ अब पाराबोला होगा। ठीक है, अब जो ये पॉइंट था, बहुपद के शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी जितने बिंदु पर बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को काटता है। जितने बिंदु पर एक्स अक्ष को काटेगा उतना ही क्या होगा, बहुपद की उतना ही क्या होगा, शून्यांकों की संख्या होगी। ठीक है, अभी इस पर बात करेंगे। तो अब एक और से देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक फिगर यहाँ पर बना हुआ है, ये आपको देख करके बताना है कि ये कौन सा, किस मतलब कैसा आलेख है, ये किस बहुपद का आलेख है। तो इसको देख करके आप नहीं देख रहे हैं, एक लाइन है तो क्या सरल रेखा है, तो सरल रेखा का आलेख इसका मतलब क्या है, एक घातीय बहुपद है। तो ये किसका है, एक घातीय बहुपद का आलेख है। इसको भी आप देखिए, इसमें भी सरल रेखा है, तो ये भी क्या हो गया, एक घातीय मतलब लिनियर पॉलिनोमियल, एक घातीय बहुपद हो गया, बहुपद का ये आलेख है। ये जो आप देख रहे हैं पाराबोला हो गया, तो सीधा द्विघातीय हो गया, ये भी द्विघातीय हो गया, और यहाँ भी ये भी द्विघातीय हो गया, और ये भी द्विघातीय हो गया। तो हमेशा सिर्फ दो चीज याद रखिए, अगर सरल रेखा है तो उसका ग्राफ क्या होगा, सरल रेखा। अगर 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 लीनियर इक्वेशन है, मतलब क्या, एक घातीय बहुपद है, तो उसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। लेकिन अगर दो घातीय है या क्वाड्रेटिक है जिसका पावर 2 है, उसका ग्राफ हमेशा पाराबोला के रूप में होगा। तो इसमें हम सिर्फ इतना चेक करने बता रहे थे, जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ रहेगा ऐसा दिया हुआ, तो आप कैसे कहेंगे कि ये एक घातीय है या द्विघातीय है। तो आप देखेंगे अगर सरल रेखा है तो एक घातीय है, और अगर यदि पाराबोला या पाराबोला के रूप का बना हुआ है, अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ ऐसा बना हुआ है, तो ये क्या हो गया, दो घातीय है, यही बात। और अगला पॉइंट जो था, बहुपद के शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी जितने बिंदुओं पर बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को काटता है। तो ये वाला देखिए बाबू, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो ग्राफ बना, ये बिंदु इसमें कहेंगे, इसमें कहेगा शून्यांकों की संख्या कितना है, कहेगा ये जो मान लीजिए गिवन फिगर है, एग्जाम्पल 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। आपसे कहेगा एग्जाम्पल 1 में शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले जिसका तरीका है बाबू, एकदम आराम से समझिएगा, ग्राफ के एक्स अक्ष को देखेंगे। एक्स अक्ष जितनी जगह जितनी बार कटा रहेगा उतना ही शून्यांक होगा। ये तो आप देखिए यहाँ एक्स अक्ष कटा हुआ है, ये तो वाई अक्ष है, तो वाई एक्स अक्ष कितना जगह, एक जगह कटा, इसलिए शून्यांकों की संख्या यहाँ लिखेंगे, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक। शून्यांक बराबर एक, शून्यांकों की संख्या बराबर एक। यहाँ देखिए कितनी जगह कटा है, एक्स अक्ष को यहाँ भी काटा है और एक्स अक्ष को यहाँ भी काटा है, इसलिए शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 2। यहाँ लिखेंगे शून्यांकों की संख्या बराबर 2। तो ऐसे करके जैसा ऐसा फिगर होगा, जैसे मान लीजिए एक फिगर ऐसा आ गया बाबू, मान लीजिए ऐसे करके आया और यहाँ पर ऐसे निकल गया, इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। या फिर एक फिगर ऐसा बना देते हैं, ये एक फिगर है, मान लीजिए ये ऐसे आया, ऐसे करके एक फिगर मान लीजिए है। तो इस तरह के ग्राफ में आपको बताना है शून्यांकों की संख्या कितना होगा। तो जैसे मान लीजिए ये कितने एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, तो इस चीज को देखना होगा। जैसे मान लीजिए इस ग्राफ में ये तो हो गया एक, क्योंकि एक जगह काटा, यहाँ एक्स को यहाँ भी काटा और यहाँ भी काटा, तो शून्यांकों की संख्या 2 हो गया। इसमें आप बताइए कहाँ एक्स को कहीं काटा है, कहीं पर एक्स अक्ष को काटा ही नहीं है। और साथ ही यह भी अगर पूछ लिया जाए कि यह जो समीकरण, यह जो ग्राफ दिया हुआ है, यह सरल रेखा है या पाराबोला, या सॉरी ये एक घातीय बहुपद का है या द्विघातीय बहुपद का है, तो हम कहेंगे बाबू ना तो ये सरल रेखा है और ना ही ये पाराबोला के आकार का है। तो हम ग्राफ देख करके सीधा कहेंगे कि यह ना तो एक घातीय बहुपद का है और ना ही द्विघातीय बहुपद का है। मतलब ना तो लिनियर पॉलीमर का है, लिनियर पॉलिनोमियल का है, और ना ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, क्योंकि इसमें सरल रेखा होता तब तो होता लिनियर, और अगर यदि परवलय होता तो क्या होता, क्वाड्रेटिक। लेकिन ना तो ये सरल रेखा है और ना ही ये परवलय है। तो इस प्रकार के ग्राफ का क्या कहेंगे, ना तो ये एक घातीय बहुपद है और ना ही द्विघातीय बहुपद है।
तो ठीक है, आज इतना ही सिर्फ हम शून्यांकों की संख्या। अगले एक्सरसाइज में हम इसका ग्राफ का विस्तृत अध्ययन लेकर के आएंगे, और हो सकता है तो हम अगला एक्सरसाइज अब स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हमारा बहुपद का सारा थ्योरी खत्म हो गया। अब जो चलेगा बहुपद में आगे वो सिर्फ एक्सरसाइज चलेगा। एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट होगा। अगर इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हमारा नंबर है 7654022581, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सारा सॉल्यूशन देंगे, किसी भी 10th के किसी भी टॉपिक, किसी सब्जेक्ट का और किसी भी टॉपिक का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है बाबू, तो आज इतना ही, बहुपद का सारा थ्योरी खत्म हो गया। अगला एक्सरसाइज 2.1 में हम लोग इसका प्रॉब्लम देखेंगे, जो भी बहुपद का क्वेश्चन होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, बुजुर्गों का ख्याल रखिए।